शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक रोज सुल्तान महमूद गजनवी अपने दरबार में बैठे हुए थे। उस महफिल में उल्मा और मुशाइख भी मौजूद थे। बादशाह तो फिर बादशाह होते हैं। बादशाह के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। लिहाजा उन्होंने महफिल में मौजूद लोगों से कहा कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो मेरी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से करवा सके, तो मैं उसे बहुत इनामो इकराम से नवाजूंगा। सब ने इनकार कर दिया। एक देहाती उठा और कहने लगा कि हजूर, मैं आपकी मुलाकात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। बादशाह ने पूछा कि कैसी शर्त? वो देहाती कहने लगा कि मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए 6 माह तक समुद्र के किनारे चिल्ला काटना होगा। उसकी वजह से मैं अपने खानदान वालों का ख्याल नहीं रख सकूंगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अपने घर वालों के लिए जमा पूंजी कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए आपको मेरे घर वालों का 6 महीने तक हर तरह से ख्याल रखना होगा। बादशाह ने उससे वादा किया कि तुम बेफिक्र होकर अपना चिल्ला मुकम्मल करो, मैं जब तक तुम्हारा चिल्ला मुकम्मल नहीं होता तुम्हारे घर वालों की जरूरियात को और हर चीज उनको मुहैया कर दिया करूंगा। 6 माह तक बादशाह उस देहाती के घर वालों को हर तरह का खर्चा भेजता रहा। जब 6 माह गुजर गए तो बादशाह ने उस देहाती से पूछा कि क्या माजरा है। देहाती कहने लगा कि हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे पड़ जाने की वजह से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात मुमकिन नहीं, मुझे दोबारा 6 माह का चिल्ला काटना होगा। बादशाह ने फिर उसे 6 माह की मोहलत दे दी और फिर से 6 माह तक उसके घर वालों का खर्चा उठाने लगा, और इस तमाम अरसे में वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का भी बेचैनी से इंतजार करता रहा। जब दोबारा 6 माह गुजर गए तो बादशाह ने उस देहाती को बुलाया और उससे मामला दरियाफ्त किया। देहाती कहने लगा कि हजूर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। कहाँ मैं गुनाहगार गरीब और कहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। मैं उनसे मुलाकात का कोई तरीका नहीं जानता। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने को बहुत दिनों से कुछ नहीं था। मेरी बीवी बच्चे कई दिनों से भूखे थे। मैं तो आपके दरबार में मदद की दरख्वास्त लेकर आया था। जब मैंने आपकी बात सुनी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे झूठ बोल दूं। इस तरह कम से कम कुछ दिन तो मेरी बीवी और बच्चों को खाना सुकून से मिल जाएगा। मैंने आपसे झूठ कहा, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और जो चाहे सजा दे दीजिए। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है, इस देहाती के साथ क्या किया जाए। वजीर कहने लगा कि इसका गला काट दिया जाए। बादशाह से झूठ की सजा यही होनी चाहिए। बादशाह ने दरबार में मौजूद एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग से पूछा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये वजीर ठीक कहता है। फिर बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि इस बारे में तुम क्या कहते हो, इस देहाती के साथ क्या सलूक किया जाए। दूसरा वजीर कहने लगा कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। बादशाह ने दोबारा उन बुजुर्ग से पूछा कि आपकी क्या राय है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये वजीर भी ठीक कहता है। फिर बादशाह ने अय्याज से पूछा कि तुम बताओ, इस देहाती के साथ क्या सलूक किया जाए। अय्याज ने कहा कि हजूर, ये एक गरीब इंसान है, इसके घर वालों की मदद करके आपके खजाने में कोई कमी वाकया नहीं हुई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई कमी आई है। अपनी औलाद को भूखा कोई भी नहीं देख सकता, इसलिए मेरी राय तो ये है कि आप इसे माफ कर दें और इसके लिए किसी काम का भी इंतजाम कर दें ताकि इसके बच्चे पेट भरकर हर रोज खाना खाएं और उसे दोबारा कभी झूठ ना बोलना पड़े। बादशाह ने दोबारा इन बुजुर्ग से पूछा कि अय्याज की राय के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये अय्याज भी ठीक कहता है। अब बादशाह ने हैरान होकर कहा कि आपने तीनों की राय को ही ठीक कहा, आखिर इसकी वजह क्या है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि दरअसल आपका पहला वजीर एक खानदानी कसाई है, उसने अपने आप को काम के मुताबिक राय दी क्योंकि कसाई का काम है गला काटना, और आपके दूसरे वजीर के बाप
दादा बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे, इसलिए उसने आपको अपने पेशे के लिहाज से मशवरा दिया। जबकि अय्याज एक सैयदजादा है, उसने अपने आबाओजदाद की सुन्नत पर अमल करते हुए आपको माफ करने का मशवरा दिया। बुजुर्ग की ये बात सुनकर बादशाह ने अय्याज को गले लगा लिया और कहा कि बेशक तुमने मुझे बेहतरीन मशवरा दिया है।